वहीं बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावा विवाद को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आयोजित ओपन डिबेट के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तय समय पर प्रेस क्लब पहुंचे, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी वहां नहीं पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि चढ़ावे और मंदिर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर जनता के सामने खुली चर्चा होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ओपन डिबेट का आयोजन किया गया था। गणेश गोदियाल ने प्रेस क्लब पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बीकेटीसी अध्यक्ष के नहीं आने पर सवाल भी उठाए। वहीं हेमंत द्विवेदी की गैर मौजूदगी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि उनकी ओर से डिबेट में शामिल न होने के कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रहा विवाद पिछले कुछ समय से चर्चाओं में है और इसे लेकर विभिन्न पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि बीकेटीसी की ओर से इस पूरे विवाद और ओपन डिबेट में अनुपस्थिति को लेकर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा जो विवाद है उस पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रेस क्लब में हेमंत द्विवेदी जो कि बीकेटीसी की तरफ से थे वो नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ गणेश गोदियाल वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ओपन डिबेट होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर मंदिर में चल क्या रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सियासत को? नहीं, मुझे लगता है पूरी सीरीज खुल गई है कि भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए, भारतीय सनातन परंपरा से जुड़े जितने पुराने मठ हैं, पुरानी तीर्थ यात्राओं को जिनको मतलब बचपन से हम लोग देखते आए हैं, कहीं कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन जब राम मंदिर में जब चोरी की घटना सामने आई तो उसके बाद में आपने देखा होगा बद्रीनाथ पहाड़ ट्रस्ट के अध्यक्ष, उनको भी गिरफ्तार करके उनको FIR करवाई गई है। राम मंदिर में हुआ, अब यहाँ पे भी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये तो तत्कालिक घटनाएं हैं, तत्कालिक सूचना है। इससे पहले क्या कुछ कितना इसमें घाल घपला हुआ होगा, कितनी चोरियां हुई होंगी। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं सबको ऑडिट किया जाना चाहिए। उनके ट्रस्टी और उनसे जुड़े जितने भी व्यवस्थापक हैं उन सबसे पूछताछ होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। तभी मुझे लग रहा है ये मुद्दा ये दब पाएगा, वरना तो ये चीजें ऐसे ही होती रहेंगी। लेकिन फिर भी ये बहुत शर्म वाली बात है, बहुत शर्म वाली बात है जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से, क्योंकि एक के बाद एक बड़े मंदिरों की अगर हम बात करें, पहले राम मंदिर विवाद और अब उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम में भी इस तरीके से चढ़ावे को लेकर सवालिया निशान खड़े होना, कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसमें भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन गई है, कोई भी चढ़ावा देने से पहले 10 बार सोचेगा। साहिल, मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोग ये पहले दिन से खबर हम दिखा रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। एक ऐसी यूनिट, ऐसी कमेटी बननी चाहिए तो जो इन सब चीजों को मॉनिटर कर सके, तभी ये कुछ हो पाएगा। नहीं तो वरना ये तो बड़ी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के लिए बड़ा मतलब कुठाराघात इसमें कहा जाएगा। अब इसमें दूसरे धर्म के लोग जो देखते होंगे, जो सोचते होंगे, तो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल, हमारा उपास उड़ाते होंगे जी। बिल्कुल, हमने देखा भी है कि कई किस तरीके के बयान निकलकर अलग अलग धर्मावलंबियों की तरफ से सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर मंदिर आपसे नहीं संभल रहा है तो समिति में मुस्लिमों की एंट्री यहाँ पर करवा दीजिए ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक तौर पर चले। तो ये एक तरह का उपहास उड़ाना ही हुआ। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग थे जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, राम मंदिर हो, या देश के और भी कई धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग दिल खोलकर चढ़ावा अपनी आस्था के मद्देनज़र चढ़ाते हैं, और वहाँ पर जब इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के सवालिया निशान लगते हुए नज़र आए, तो क्या वो आस्था रह गई? क्या वो मंदिर में वो भक्ति रह गई? और किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रह गई हैं? देखिए, मुझे लगता है जब दूसरे धर्म के लोग अगर कटाक्ष करने लगे और वो कहने लगे कि तुमसे व्यवस्था नहीं सुधर रही है, हमें दे दो, तो ये बहुत बड़ा ताना है। इसको ताने के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसको एक शर्म के तौर पे लेना चाहिए कि ये कितनी बड़ी शर्म वाली बात है हमारे लिए, जो दूसरे धर्म के लोग भी कटाक्ष कर रहे हैं जी। बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।